अरे तेरे सहारे मेरी गाड़ी, गाना मेरे साथ। तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। देखना बड़े भाग्य से मिलता है प्रभु प्रभु का गुणगान सुनना। रामायण हमको जीना सिखाती है कि मनुष्य को करना क्या है जी करके, किस कर्मों पर चलना है। भगवत हमें प्राप्ति कराती है। जो मनुष्य ने जीवन जिया है ना, उसको जी करके मरना कैसे है। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। कौन कौन चाहता है कि प्रभु, अच्छा ये हाथ खड़ा करो कि कोई ये सोचता हो कि मैं प्रसन्न हूं। हाथ खड़ा करना। कौन कौन प्रसन्न है जीवन में? प्रसन्न है आप? क्या बात, ये है जीवन, ये इसको कहते हैं जीवन। अरे जीवन में दुख सुख का आगमन होता है, लेकिन आनंद प्यारे केवल एक ही है जो भगवान के गुणगान में है। भाव से गाइएगा। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भैया खड़े क्यों लगा? विराजो कहीं स्थान कुर्सी ले लो, बच्चों को एडजस्ट करते 1 से 2 कर दीजिए। भाव से बैठ जाइए। मौसम प्रभु की कृपा है। प्रभु ये मनुष्य को देखने के लिए सब कुछ मिलता है। मनुष्य कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उसके आगे नहीं चलता कुछ भी नहीं चलेगा। वेदों की भाषा है बड़ी कठिन है, नहीं पहचान पाएगा कोई।
सूक्ष्म में कहूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी शरण दबा रहे थे, सुखदेव जी को आदेश हुआ, नारायण ने कहा कि सुखदेव मैं चाहता हूं कि तुम पृथ्वी पर जाओ। मैं नहीं जाऊंगा प्रभु। क्यों नहीं जाओगे? पृथ्वी पर गया तो माया मुझे तेरा नाम नहीं लेने देगी, तेरी सेवा नहीं करने देगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया तुम खेती बाड़ी काम गृहस्थ सब छोड़ दो, नहीं बिल्कुल मत छोड़ो, लेकिन ये भी तो देखो कि संसार में जो रिश्ते हैं ना वो तो है, लेकिन मनुष्य का एक रिश्ता उससे भी है जिसने उसने हमको भेजा है, उसी के पास जाना है, वार्तालाप उसी से होनी है। कि संसार को देख करके दृश्य कर देगा, ठीक है भैया हो गया तो हो गया। सुखदेव जी ने कहा प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, पृथ्वी पर गया मृतलोक में जाकर के मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, ये सत्य है। माँ के गर्भ में होता है ना इंसान, तो भगवान को हर रोज भजता है, प्रभु कराना बाहर दुनिया का दर्शन, मैं वास्तव में तेरा नाम लूंगा, कराना मुझे। भगवान को भी दया आती है, बोले सुन, जब संसार का दृश्य इसने देखा नहीं, संसार को नहीं देखा, ये गर्भ में रहकर के मुझे इतना पुकार रहा है, ये संसार में जाकर के मेरी कितनी साधना करेगा। भगवान को भी दया आ जाती है, बोले चल चल ठीक है, चला चला। माया के चक्कर में आकर के सब कुछ भूल गए। भगवान का व्रत रखते हैं तो ये समझते हैं संत भगवान की हम भगवान को उपकार कर रहे हैं। ये कभी अनुभव है कि वो हमारे लिए क्या क्या करता है, हम उसके लिए एक दिन का व्रत रखते हैं तो ये समझ लेते हैं कि पता नहीं तेरे पर हमने कितना बड़ा उपकार किया है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सिरबड़ रद अहि भवन समाना। ध्यान से सुनना, शास्त्र कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिस योनि में जिसके भी कान भगवान ने दिए हैं ना, अगर भगवान की चर्चा हो रही है, अगर नहीं सुना, सिरबड़ रद अहि सर्प की योनि मिलेगी, ये निश्चित है। जो लोग हरि की चर्चा को सुनकर के इग्नोर कर देते हैं ना कि अरे चल आगे बढ़, क्या हो रहा पता नहीं, सिरबड़ रद अहि भवन समाना, हमसे अच्छा तो ये भवन है, कम से कम किसी के रहने का कार्य तो कर रहा है। मनुष्य पर थोड़ा सा कष्ट आ जाए ना, फिर भगवान के हाथ पर जोड़ेगा, प्रभु मर जाऊंगा कैसे भी बचा, फिर क्यों जोड़ता भैया? अगर मनुष्य ये जानता है कि ये सब कुछ मेरी मर्जी से चलता है, तो फिर भगवान के द्वारे पर जाकर के क्यों आराधना करता है? सुखदेव जी ने यही कहा, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारा दर्शन नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने पता है कितनी सुंदर बात सुखदेव को कही, सुखदेव जाना तो तुमको पड़ेगा, लेकिन जो मेरे बारे में जानता है ना, मेरी सत्ता के बारे में ज्ञान रखता है थोड़ा भी, उसको कभी जीवन में घमंड नहीं होगा। बोली गोविंद भगवान की जय हो। नारद जी खड़े होकर के सुन रहे थे, नारद जी ने देखा कि सुखदेव जी को भगवान का आदेश हुआ कि पृथ्वी पर जाना है। अब नारद जी वो प्रतिमा थे कि नारद जी ना सोचते थे कि जल्दी से जल्दी जो कार्य होना है ना वो पूर्ण हो जाए, जल्दी से जल्दी। नारद जी विचार कर रहे हैं कि सुखदेव जी को आदेश हुआ है आने का, पर अभी तक नहीं आए। नारद जी भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत की ओर चढ़ गए। क्या देखा? पार्वती मैया बैठी है। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय। पार्वती को देख करके जब नारद ने प्रणाम किया ना, प्रणाम भैया, प्रणाम। नारद चेहरा उदास है, क्या बात है? ध्यान से सुनिए। ए लड़के, कहां तेरी माँ बैठी है? कहाँ? अब नहीं सो रोना, ठीक है ना?
बंटी तू इनको प्रसाद सुबह ही सुबह दे देता है ना तो इनकी आदत खराब हो गई। अब मत देना सुबह सुबह, ये शाम से चलता करेगा नहीं फिर। बोली गोविंद गोविंद भगवान की। मेरे गुरुकुल में भेजते हैं सारे बच्चों को जो ना समझ रहे हो तुम पे, तो बंटी आश्रम में ले चलो इन छोटे छोटों को, हमको भी जरूरत है। नारद जी ने पार्वती मैया को देख करके प्रणाम किया, तो नारद जी के चेहरा जब उदास था ना तो पार्वती बोली नारद चेहरा उदास है, क्या बात है? हाँ मैया, पृथ्वी पर गया था, एक अनोखा दृश्य देखा है। नारद जी ने कहा मैया पृथ्वी पर गया था, ऐसा अनोखा दृश्य मैंने देखा है कि ना कोई किसी से प्रेम करता है, ध्यान से सुनिएगा, ना भाई भाई को प्रेम करता है, बाप बेटे को नहीं, बेटा बाप को नहीं, माँ बेटे को नहीं, कोई प्रेम नहीं है। पार्वती सुन रही है खड़े होकर के सारी बात। नारद जी बोले मैया और सबसे बड़ी विडंबना की बात तो यह है मेरी माँ कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक का है, लेकिन नहीं चल पाता, टूट जाता है बीच में, उनमें भी प्रेम नहीं है आजकल। पार्वती बोली हाँ बात तो सही है लाला, पृथ्वी पर ऐसा होता होगा। नारद जी बोले मैया भोलेनाथ प्रेम करते हैं तुझे? जब पति पत्नी के रिश्ते की बात आई ना तो नारद जी ने कहा पार्वती से मैया भोले बाबा प्रेम करते हैं क्या? हाँ करते हैं ना। नारद जी बोले मैया अगर भोलेनाथ प्रेम करते हैं तो फिर सारी बात तुझे बताते होंगे। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। हाँ सारी बात मुझे बताते हैं। तो नारद जी बोले मैया जब सारी बात भोलेनाथ तुझे बताते हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला डली हुई है ना वो किसकी है, किसके कारण है, बताना जरा। पार्वती को मालूम हो तो बताए, नहीं मालूम। अरे मैया मैं जानना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता उस माला का रहस्य क्या है जो बाबा 24 घंटे गले में धारण किए हुए ढोलते रहते हैं, अब बताना क्या बात है। नारद नहीं मालूम माला का रहस्य। नारद जी बोले तो भोलेनाथ प्रेम नहीं करेगा, लड़ाई करा दी ना घर में, करा दी। पार्वती रूठ करके बैठी हुई है, देखिएगा भोलेनाथ का सामने से आगमन हुआ। नारद जी ने भोले बाबा को देखा और हाथ जोड़ के कह रहे हैं भैया देख भोले बाबा आ रहे सामने से, पर मेरा नाम मत लिए तू अगर बात कर कि मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है चला चला। भोलेनाथ का आगमन हुआ और दूर से आवाज लगा रहे हैं खड़े होकर के देवी। पार्वती गुस्से में बैठी हुई है कि माला का रहस्य नहीं बताया मुझे आज तक, और पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि एक की बुराई करना प्रारंभ कर दे कोई आपस में लड़ाई हो जाएगी दोनों, कोई तीसरा जाकर के उनके बीच में बैठ गया तो लड़ाई होना निश्चित है। पार्वती के पास आगे भोलेनाथ देवी कितनी देर से तुझे पुकार रहा हूं, आवाज नहीं सुनाई देती, सुनाई देती है बाबा पर हमसे बात मत करो। देवी क्या हुआ? पार्वती बोली तुम प्रेम नहीं करते हमको? हाँ। भोलेनाथ ने जब ये शब्द सुना ना तो प्रेम नहीं करते, आंखें नम होगी बाबा की। देवी ये कहा किसने कि मैं तुझे प्रेम नहीं करता? पार्वती बताना नहीं चाह रही है। बाबा मुझे आवाज से तुम प्रेम नहीं करते हैं, अगर प्रेम करते तो ये माला गले में तुम डाले हुए फिरते हो, इसके बारे में कभी बताया? तो भोलेनाथ क्या कह रहे हैं देवी माला के बारे में तो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले न्यो बता यहाँ नारद तो ना आया। बोली गोपी गोपी भगवान की जय हो। पार्वती बैठ गई जब नारद का नाम भोले बाबा ने लिया। देवी माला का रहस्य तो मैं तुझे बता दूंगा, परंतु मुझे तू ये बता यहाँ नारद तो नहीं आया? पार्वती बोली बाबा यहाँ कोई नहीं आया। भोलेनाथ बोले देवी सुन,
ये कार्य नारद के सिवा कोई कर ही नहीं सकता है। पार्वती बोली बाबा कोई है, लेकिन पहले ये बताओ ये माला के बारे में तुमने आज तक क्यों नहीं बताया? देवी आपने कभी माला के बारे में पूछा नहीं और मैंने कभी बताना उचित नहीं समझा। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कुर्सी डली है बाबा जी के पास में, आसन डलवा दो संत भगवान का, जल ग्रहण करा दीजिए लाके गिलास लाके। जय हो। विद्वान लोग तो कहते थे कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करऊ सबको, लेकिन कलयुग सार तो ये है भैया, वास्तव में अगर कहा जाए ना कि जा पर कृपा संत की हुई ना ता पर कृपा करे सबको। संतों की महिमा को नहीं जान पाते हैं, कितना बड़ा भाग्य है, धन्य हो गया प्रभु। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। क्या देख रहे हो तुम? आपने सुना नहीं कि गूंगे की भाषा गूंगो जाने या जाने हुआ के घर के? तो ये संत हैं, ये आपस में यही जान सकते हैं, हम लोग तो दृश्य से देख सकते हैं बस। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। चलो गुणगान गाइए मेरे साथ बड़े भाव से। नैना कजरा रे सखीरी मेरे